आम जनता की राय लेने के लिए भारत 24 के मंच से हम आज बात करते हैं चाय पर चर्चा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ व्यापारी हैं और साहित्यकार भी हैं, युवा वर्ग भी है। आइए जानते हैं इनके जहन में बजट को लेकर क्या सवाल हैं और क्या ख्याल हैं। तो आइए बजट को लेकर सबसे पहले बात करते हैं साहित्यकार प्रवीण नादान जी से। बताइए बजट को लेकर क्या ख्याल है। मेरे विचार से यदि साहित्य की लाइनों में, दो लाइनों में कहूं, ऐसा बजट बनाइए सबके मन को भाए, जनता सारी खुश रहे, सुख समृद्धि आए। तो कुल मिलाकर हमारी बजट ऐसा होना चाहिए कि सब जनता के सभी वर्गों को फायदा हो। उसमें मैं विशेष रूप से, जैसे कि व्यापारी भी हूँ, तो मैं चाहता हूं कि व्यापार के क्षेत्र में तरक्की हो। हमारे व्यापारियों, मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए विशेष रूप से कुछ ना कुछ बजट में दिया जाए। बस ये मेरी सरकार से गुजारिश है। तो ये थे साहित्यकार नादान जी और बजट को लेकर इन्होंने अपनी राय रखी। और हमारे साथ दूसरे भैया जुड़े हैं, क्या नाम? मैं अनुपम वार्ष्णेय, मैं व्यापारी हूँ एक। मैं चाहता हूँ कि निर्धनों और उच्च वर्ग के अलावा मध्यम वर्ग पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उनकी जो समस्याएं हैं उनकी और विशेष ध्यान दें, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस किया जाए, उनके लिए शिक्षा को सुगम बनाया जाए। ठीक है, आप कुछ कहेंगे? मैं तस्लीम खां जी, इधर देखिए। बिसौली जी। मैं किसानों के हित में बजट देना चाहिए सरकार को। जी। और बस क्या इतना ही, चाहेंगे? बस इतना इतना ही ही। और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं और व्यापारी जुड़े हुए हैं। जी भैया बताएं, क्या नाम है? नितिन गुप्ता। मैं एक व्यापारी हूँ। जैसे हम लोग यूपी के एक पिछड़े जिले से आते हैं और हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियों का अभाव है। तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे जिलों के लिए गवर्नमेंट को, जैसे हमारा एग्री फील्ड है, तो फूड पार्क जैसे बनाए जो हमारे किसानों के लिए फ़ायदा मिले। और मैं व्यापार के संबंध में चाहूँगा कि व्यापारियों को टैक्स रिबेट्स में फ़ायदा मिले। जैसे उन्होंने अभी 2.5 लाख का रखा है, नए टैक्स प्रणाली में ज़्यादा है कुछ, कम से कम 7 लाख रुपए टैक्स, इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए 7 लाख रुपए के लिए। तो इन्होंने अपनी राय रखी है। आगे इसी क्रम में, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रविंद्र मोहन अग्रवाल है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं ये चाहता हूँ, उम्मीद रखता हूँ सरकार से कि मौजूदा बजट में जो आयकर सीमा है वो 10 लाख रुपए कर दी जाए, जिससे कि मध्यम वर्ग को बहुत राहत महसूस हो। और जो आयकर के जो स्लैब हैं उसमें भी कर की दर जो है, टैक्स रेट कम करी जाए। और इसके अलावा एटीसी में जो है, जो अब तक 1.5 लाख रुपए की रिबेट मिलती है, इसको भी थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि लोग छोटी छोटी जो बचत है पोस्ट ऑफिस में या आरडी रखते हैं, इसमें लोगों को बढ़ावा मिल सके। चाय पर चर्चा करते हुए इसी क्रम में हमारे साथ आपका भैया, क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर गुंजन वार्ष्णेय है। मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। जी। इस बजट में सरकार को सरकारी अस्पतालों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहिए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे आम लोगों की सुविधाएं हो सके। तो उपचार के लिए क्या बेहतर कर सकती है सरकार बजट को? उपचार के लिए बजट में कुछ इन्हें, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाए हैं गरीबों के लिए, वैसे ही मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी कुछ इन्हें तरीके निकालने चाहिए, जिससे वो अपना प्रॉपर इलाज सरकारी अस्पतालों में भी करा सकें और प्राइवेट अस्पतालों में भी करा सकें, जिससे उनका प्रॉपर इलाज हो सके। तो ये थे डॉक्टर साहब, आप बताएं भैया। मेरा नाम अंशुल गुप्ता है। जी। मैं एक युवा किसान हूँ और आलू की अच्छी खेती करता हूँ। मैं बजट में ये कहना चाहता हूँ कि उर्वरक के जो दाम है वो कुछ बहुत ज़्यादा हैं, उसको एक अपने बजट में सही करके और हमारी लागत कम होनी चाहिए और उसका फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। आलू की हमारे यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब, अच्छी नहीं रहती है रेट वाइज। लगभग 2-3 सालों से जो किसान है वो घाटे में जा रहे हैं। उसका कोई एक समाधान होना चाहिए कि आलू कहाँ जाए, कहाँ, मतलब सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो और कुछ कहेंगे आप? ना बस। तो ये थे हमारे साथ व्यापारी, साहित्यकार, बदायूं के और चाय पर चर्चा की सरकार तक अपनी बात बजट को लेकर पहुंचाना चाहते हैं भारत 24 के मंच से। सुनील मिश्रा, भारत 24, बदायूं।